सभी का अपने चैनल स्वरूप रेडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्षेत्रफल और आयतन बढ़ रहे थे। हमने 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे? 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जिसमें आपको क्या दे रखा है कि एक शंकु बनाना है। तंबूकार क्या बनाना है? शंकु आकार। तंबूकार शंकु आकार का बनाना है। किसकी सहायता से बनाना है? तिरपाल की सहायता से बनाना है। जिसमें आपको क्या दे रखा है कि तिरपाल की हाइट दे रखी है 8 मीटर है और त्रिज्या दे रखी है तिरपाल की 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें बताना है कि अगर 3 मीटर तिरपाल की लंबाई, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की अधिकतम कितनी लंबाई हो सकती है, जिसको सीखने के लिए हम 20 सेंटीमीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको दे रखा है वो मान पहले रखो कि आपको हाइट दे रखी है 8 मीटर, कितनी दे रखी है? 8 मीटर। त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 6 मीटर, कितना दे रखा है? 6 मीटर। त्रिज्या की ऊंचाई नहीं आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले बात हम क्या करेंगे? त्रिज्या की ऊंचाई निकालेंगे। त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। ठीक है, तो l का मान कितना आ जाएगा? l का मान देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। तो हमारे पास त्रिज्या की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। अब आपको इसमें क्या निकालना है कि पहले इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तंबू का क्या निकालेंगे? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू आकार के शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर। यहाँ पर इसने गिफ्ट में दिया है कि पाई का मान आपको 3.14 रखना है। 3 पॉइंट कितना रखना है? 14 इंटू आर का मान हमारे पास कितना है? 6। एल का हमारे पास मान कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। अब इनका क्या निकालना है? वक्रपृष्ठीय। तो देखो ये मेरा पॉइंट डाउन का टाइम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य क्या होगी? कट गई। अब इनको गुणा करते हैं तो 24 लगी तो 8 18 वापिस कितना आ जाएगा? 188.4 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। जबकि वो बोल रहे हैं कि तिरपाल की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर है और आपको तिरपाल की क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? तो क्षेत्रफल का तो हो गया, लंबाई में चौड़ाई होता है। तो अधिकतम लंबाई, तिरपाल की लंबाई निकालनी है तो क्या हो जाएगी? तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। जबकि आपको चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई का मैं क्षेत्रफल में क्या लगा दूं? भाग लगा दूंगा। तो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? भाग लगाते हैं तो इसमें कितने बार गया? 6 बार। 8 में कितने बार गया? 2 बार। पीछे कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 आ गए। 6। ठीक है, नहीं सॉरी 8 कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, 8 मीटर आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि आप अधिकतम अगर हम उसकी सिलाई करते हैं, तिरपाल की क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करने में हमारे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा खर्च होता है। तो वो 20 सेंटीमीटर में इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल लंबाई आ जाएगी। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई हो जाएगी 62.8 प्लस वो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में बदलूंगा तो किसका मान लूंगा? 100 का। 100 का लगाऊंगा तो क्या उसका क्या हो जाएगा कि 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 मीटर। कितना आ जाएगा? 63 मीटर। तो वो अधिकतम उस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी? 63 मीटर होगी। कितनी होगी? 63 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको एक भूबंध बनाना है जिसकी त्रिज्या आपको यानी सॉरी व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है? डी का मान आपको 14 दे रखा है, 14 मीटर है। जबकि आपको हाइट दे रखी कितनी है? 25 मीटर है। कितनी है? 25 मीटर है। और आपको उसमें सफेदी करनी है। सफेदी करने की जो लागत है वो बता रहे हैं कि 100 मीटर जो स्क्वायर फुट है उसकी कितना लग रहा है? 210 रुपये लग रहा है। तो आपको टोटल व्यय बताना है कितना टोटल व्यय होगा। तो अब आप जानते हो कि हम क्या कि अगर प्रश्नों की बात करते हैं किसी आकृति में तो हम उसकी बात किसकी करते हैं? कौन से क्षेत्रफल की? वो हम बात करते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? एल का मान। एल का मान बगैर तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस क्या होता है? r स्क्वायर होता है। तो एल का मान कितना आ जाएगा? एल का मान आ जाएगा देखो
त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 7 मीटर, कितना हो जाएगा 7 मीटर। हाइट कितनी है, सॉरी यहाँ पर आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी, क्या है तिर्यक ऊंचाई दे रखी, हाइट निकालनी है। तो हाइट कितनी है, हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट का फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर माइनस क्या होगा आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर का मान कितना है 25 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो एल का मान क्या आ जाएगा 625 में से कितना घटाना है 49, तो कितना बचेगा 576। 576 किसका मान होता है 24 का वर्गमूल होता है, 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का। अब आपको इसमें क्या निकालनी है, शंकु के गुंबद का क्या निकालना है, शंकु के गुंबद का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान यहाँ पर कितना लगना है आपको, पाई का मान से 22/7 रखो या 3.14 रखो, बात एक ही 3.14। एच एल कितना हो गया 25, आर का मान कितना है 7 है, यहाँ पर अगर 22/7 रखते हैं तो 22/7 रख लो, जिसमें आपके काटने में क्या हो गया 7 से 7 क्या हो गया कट गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया कि 25 दूनी 50 लगी 5, तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब वो बोल रहा है कि टोटल क्षेत्रफल तो हमारा यह है कि 550 मीटर है, जबकि किस बोल रहा है कि 100 मीटर क्षेत्रफल पर कितना रुपए लग रहे हैं 210 रुपए लग रहा है। तो कुल खर्चा सफेदी करने में, कुल खर्च सफेदी करने में, सफेदी करने में कुल खर्च, सफेदी करने में कुल खर्च, सफेदी करने में कुल खर्च कितनी होगी, कुल खर्च होगी 550, 210 का कितना है 100 मीटर, 100 फुट का एरिया कवर कराया तो कट जाएगा। अब इनको गुणा करते हैं, एक की पंजे कितना होता है 105 लगी 10 की पंजे 105 10 कितना हो गई 115। और रुपए क्या होगा खर्च होगा, कितने रुपए खर्च होगा 1175 रुपए क्या होंगे खर्च होंगे। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन कौन सा हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो सातवां, अगला क्वेश्चन देखो सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक जॉब की टोपी बनानी, कितनी टोपी बनानी है 10 टोपी बनानी है, जिसमें आपको एक का माप दे रखा है, एक के माप में आपको दे रखा है कि हाइट 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो आपको टोपी का क्या है 10 टोपियों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल बताना है, कितनी टोपियों का 10 का। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ईजी है। टोटल में आपको क्या निकालना है, ओनली फॉर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको मान किसका दे रखा है, हाइट का मान कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आर का मान आपको कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 7। आपको निकालना है किसका है एल, एल बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एच स्क्वायर। तो एल का मान कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एल का मान कितना आएगा 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625, कितना आएगा 625। 625 किसका वर्गमूल है 25 का। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 25। अब आपको एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, एक टोपी का ऐसे को जोकर की एक टोपी का क्षेत्रफल, एक टोपी का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर एल होगा, कितना होता है पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल गुणा करो 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में कितना है 7, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में कितने है 25 है। तो इनको गुणा करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 को इनसे गुणा करेंगे कितना होगा 22 110, कितना हो जाएगा 550 हो गया। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है एक टोपी का, और हमें कितनी टोपी में निकालना है 10 टोपियों का। तो 10 टोपियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 टोपियों का क्षेत्रफल, 10 टोपियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 500 कितना हो जाएगा 50। तो कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
इस तरह ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको सीधा होकर क्वेश्चन निकालना था और बस से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में गुणा करना था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको एक सड़क है, सड़क पर कितने शंकुकार गत्ते लगाने हैं 50, जिससे हम सड़क को क्या है दूसरे भाग से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यदि उस शंकुकार भाग के गत्ते का हाइट आपको दे रखी है और त्रिज्या आपको दे रखी है, तो हाइट तो आपको दे रखी है 1 मीटर, कितनी दे रखी है 1 मीटर, और त्रिज्या आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.4। याद रखना इकाई समान होनी चाहिए। कोई भी मेजरमेंट में आप क्वेश्चन करते हो तो क्षेत्रफल निकालते समय आपकी इकाई आपके पास में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जैसे इसमें त्रिज्या 1 मीटर है, त्रिज्या हाइट 1 मीटर है और त्रिज्या कितनी थी 40 सेंटीमीटर थी। 40 सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है, मीटर में बदलना था। अब इसमें आपको निकालना है पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है कि h² प्लस क्या होता है r² होता है, ठीक है। तो अब आप इसका मान निकालो, a का स्क्वायर करेंगे a क्या आएगा 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। तो l का मान कितना आएगा 1.04 आएगा, जिसका स्क्वायर कितना होता है, जिसका स्क्वायर होगा यानी वर्गमूल होगा 1.2, और ये किस में है मीटर में है। तो तिर्यक की ऊंचाई कितनी आ गई 1.2 मीटर। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है 50 शंकुओं में क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 50 गत्ते ले में क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय। तो 50 शंकुओं के आकार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल हो जाएगा। अब निकालते हैं तो 50 इंटू 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास में 0.2 मीटर है, 0.2 और इंटू एल कितना है 1.2, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो इसमें गुणा करो। तो ये अगर मैं 100 हटाऊंगा तो बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जैसे मैंने ये पॉइंट हटाया बटा कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 2 का भाग इसमें 5 हो गया, 5 से 5 कट गया। आगे देखो आगे क्या बचा है कि इनको गुणा करना है, 22 को 12 से गुणा करेंगे, 24 लगी 2, 24 से 2 कितने हो गए 26 बटा में 7। अब आपको इसके अनुसार कितने के निकालना है 12। वो बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर का जो दे रखा है पैसे कितने लग रहे हैं 12 रुपए लग रहा है। तो आपके पास क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 264/7 मीटर आ रखा है, मीटर स्क्वायर आ रखा है। तो आपको निकालना है टोटल का कुल व्यय निकालना है। कुल व्यय निकालेंगे क्या होगा, कुल व्यय कितना होगा, कुल खर्च निकालना है। कुल खर्च निकालेंगे तो 264/7 20 से गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे 12 से। तो इनको गुणा कर देंगे, देखो 12 चौक 48 लगी 4, 72 और 4 कितने होते हैं 76 लगी 7, 24 7 कितने हो गए 31/7। अब इनका भाग लो तो भाग कितने बार जाएगा 4 बार गया, पीछे कितना बचा 3, 36 में भाग कितने बार गया 5 बार, पीछे कितना बच गया 1, 18 में भाग कितने बार गया 2 बार, फिर भाग 40 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बचा फिर भाग कितने बार गया 7 बार। तो इतना कुल क्या है खर्चा है, यानी 452.57 रुपए कुल खर्चा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अगले एक्सरसाइज में पढ़ते हैं 11.2 पढ़ेंगे 11.2